दोस्तों होम लोन लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप होम लोन लीजिए। पर कुछ मैं बेसिक चीज़ फॉलो करवाना चाहता हूँ जहाँ आपको ये सुविधा होगा कि आप अगर होम लोन ले रहे हैं तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है शुरुआती तरीके से, और मिडिल में कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और लोअर टाइम में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये आपको फॉलो करना जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो को आप जितना जानिएगा उतना आप इसको समझ पाइएगा व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ होम लोन ओवरऑल। तो चलिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज सही ऑफिसर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो ये टॉपिक आप देखिए प्रॉपरली, क्योंकि होम लोन में इनिशियली क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप पे करते हैं इंटरेस्ट में, और मिडिल टर्म में थोड़ा सा इंटरेस्ट अमाउंट थोड़ा कम पे होता है, लास्ट टाइम में एकदम बहुत ही कम पे होता है। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए तो वो बाद में आएंगे। पहले आपको एक लाइव आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 50 लाख का बंदा, 50 लाख स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप, 50 लाख का बंदा लोन लिया है। तो इस परिस्थिति में क्या कर रहा है, इस परिस्थिति में कैसे वो ओवरकम कर रहा है। देखिए आप, ये 50 लाख का लोन है जहां आपको 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लिया जा रहा है। यहाँ 10 ईयर हो रहा है, 20 साल का 10 ईयर है। EMI है 43.391, माने 43,391 का EMI है। तो फर्स्ट ईयर 5,20,694 का EMI पड़ रहा है, जहां आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 4,21,182 एंड प्रिंसिपल पेमेंट हो 99,511। तो रिमेनिंग प्रिंसिपल उनके पास रह गया 49,489। इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ EMI 81%। तो इस परिस्थिति में आप देख पा रहे हैं उनका फर्स्ट ईयर में 81% वो अमाउंट ओनली इंटरेस्ट में पे किए हैं। तो ऐसा करके फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स तक उनका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट में चले गया है। फर्स्ट ईयर 81% इंटरेस्ट पे किए हैं, सेकेंड ईयर 79%, थर्ड ईयर 77%, फोर्थ ईयर 75%, फिफ्थ ईयर 73% और सिक्स ईयर 71% एंड 7 ईयर 68% एंड 8 ईयर 65%। तो उनका फर्स्ट ईयर से 88 ईयर्स तक उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर EMI का इंटरेस्ट पे आउट करने में चले गया है। इवन मिडिल टर्म में भी उनका 62%, 59%, 55%, 51%, 47%, 43%, इवन 16 ईयर्स में 32%। आप देख पा रहे हैं इनका 9 से 16 ईयर्स तक भी उनका एक्सपोजर अमाउंट कैसे करके इंटरेस्ट में पे हुआ है। लास्ट 4 ईयर्स ओनली 26%, 19%, 12% और 4% इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है। तो इस परिस्थिति में आप देख पा रहे हैं इनिशियल स्टेज में, आपका शुरुआती स्टेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर पे कर रहे हैं इंटरेस्ट में। आपको यहाँ से ये सिचुएशन में कैसे अब ओवरकम करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बंदा 25 साल का होम लोन लिया है और उसको रीपे करना है 10 साल में, तो क्या करना होगा इसके लिए लोन अगर 50 लाख का लिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 है, 10 ईयर 25 ईयर्स है, EMI 40K है। तो अगर आप इस परिस्थिति में हैं तो यहाँ फर्स्ट ईयर टोटल रीपेमेंट हो रहा है यहाँ 4.8 लाख, यहाँ 4.2 लाख आपका इंटरेस्ट है, 60K हो रहा होगा प्रिंसिपल। तो मेथड 1 क्या है? मेथड 1 है पे 1 एक्स्ट्रा EMI 40K, माने आपको सालाना एक एक्स्ट्रा EMI पे करना होगा एडिशनली। तो इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्टली वो प्रिंसिपल में हिट करेगा। इसमें आपका 10 ईयर अगर सपोज 25 ईयर्स है, वो आपका आ जाएगा 20 ईयर्स में। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका 25 साल का जो EMI है वो आ जाएगा 20 ईयर्स में, आपका ईयर 5 साल घट जाएगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल या 40K पे कर, इसका इंटरेस्ट कितना है? 0। मेथड 2 में क्या है, आपको इंक्रीज EMI बाई 7.5% एवरी ईयर। आपको EMI हर साल 7.5% करके EMI आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कर पाए तो आपका 10 ईयर 25 साल से 12% में चले जाएगा। अगर आपका EMI सपोज 4.8 आप दे रहे हैं, ये अगर आप 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप एवरी ईयर बढ़ा सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपका EMI 25 साल से ये 12 ईयर्स में आ जाएगा। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे, मेथड 1 एंड मेथड 2 को अगर कंबाइन कर दे, तो यहाँ आपका अगर आप एवरी ईयर 1 एक्स्ट्रा EMI एंड एवरी EMI बाई 7
7% एवरी ईयर, अगर हर सालाना अगर 7.5% करके अगर आप अपना EMI इंक्रीज करते हैं तो आपका ये 10 ईयर 25 साल से 10 ईयर्स में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप देख लिए है बारीकी से कैसे करके आपका होम लोन में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस परिस्थिति में आपको यहाँ से ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट पे करोगे आप, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट तक आपको पे करना पड़ेगा 25 ईयर्स तक। तो इस परिस्थिति में आपको जितना जल्दी 10 ईयर कमाना है प्लस इंटरेस्ट भी कम पे करना होगा, ये दो चीज़ फॉलो करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग्स में फॉलो कीजिए। तो इस दो परिस्थिति के लिए आपको ओवरकम करने के लिए ये जो मैं आपको बस एक प्रोसेस बताया हूँ इसको फॉलो कीजिए। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा वीडियो दे पाऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।